हम लोगों को आप लोगों से बात करने में देर भी हुई, मगर उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि आप मंच के लोगों ने हमें सम्मान बख्शा कि हमें इस लायक समझा कि हम आपका प्रतिनिधित्व के लिए आगे आ सके। अब आप लोगों का अगर ये विचार है कि हम आगे नहीं आए, इस बार हम लोग पीछे रहे, तो आगे ठीक है, हम लोग मिलजुल करके अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। हमें अगर अधिकार नहीं मिला तो हम लोग आने वाले विधानसभा में जो है अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 2024 के चुनाव के लिए अभी से ही हम लोग तैयारी करेंगे, मगर हम सभी आपके साथ हैं। उनका ये आश्वासन था। इसके अलावा जितना कोर कमेटी जाकिर अंसारी को जो है आप लोग खड़े किए, उसके बाद फिर जो है बैठाने का डिसीजन ले लिया, क्या कारण है? जी, कारण ये है कि हम लोग का एक डेलीगेशन हम लोग मिले और जो हम लोग 11 सूत्री मांग रखे थे उनमें विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के बाद हम लोग को आश्वस्त कराया गया कि चुनाव के बाद ये 11 बिंदु पर आप लोग का बात है, लेकिन 11 तो नहीं, लेकिन इसमें से 2-4 बिंदु जो राज्य सरकार के अधीन है उन मसलों को हल करने का काम किया जाएगा। ये एक आश्वासन मिला और चुनाव बाद 8 रोज बाद मुख्यमंत्री से हम लोगों की वार्ता कराने का मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा बात हुई, जिससे हम लोगों में थोड़ा बहुत इत्तेफाक राय बना और हम लोग कहीं न कहीं विचार विमर्श के बाद आज इस स्थिति में पहुंचे। के अंदर आप लोगों को मालूम हुआ तानाशाह से बचना है, देश खतरे में, संविधान खतरे में है, उससे पहले नहीं मालूम था? नहीं, आज भी मालूम है, लेकिन जो मांगे हम लोग लेके उठे थे और पहला मीटिंग में शायद आप लोग भी मीडिया में चला चुके हैं कि पहला मीटिंग में ही बात हुआ था कि अगर सरकार की तरफ से बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बातचीत में आएंगे और नहीं तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब बातचीत हुई, जो भी मुसलमानों की मांग उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो भी हमारे काम है, जो मांगे थी, वो काम करवाने का काम करेंगे। और ये है कि जो एकता मंच जो प्रत्याशी दिए थे, जाकिर मेरा नाम भी हुआ और प्रत्याशी का नाम भी हाजी जाकिर हुआ। वो प्रत्याशी के बारे आप लोग बार बार क्वेश्चन किए कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो हमारे साथ है और ऐसा है कि उनको एक मंच ही पहचान दिए थे। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जितने और सदर सेक्रेटरी थे प्रखंड से टोटल को फर्स्ट मीटिंग में यही बात हुई थी कि हम लोग जो मुद्दा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे मुद्दे पे सरकार अगर बात पहल करती है तो हम उसके साथ हैं और अगर पहल नहीं करती है तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। पॉइंट उसी समय ये बात हुआ था जो अभी हम आपके सामने बात कर रहे हैं। रही बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल झारखंड एकता मंच का और जितने भी तंजीम यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए हमारे रांची से पार्षद साहब असलम भाईजान भी आए हुए हैं। तो एक ये है, एक मैसेज ये है कि इससे पहले बहुत सारे तंजीमें थी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस काम को फ्रंट में कोई लाया नहीं। अगर आज के डेट में सरकार हमारे पास बैठती है, अदरवाइज पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। जो हम अपना जो एक क्वेश्चन मार्क है 11 जो दिए हैं हम क्वेश्चन, तो उसमें से बोले कि 5-7 काम होगा और उसके लिए आलमगीर आलम साहब और जो भी हमारे खासे लीडर है झारखंड, वो बैठ के उन्होंने कम से कम इतना तो कहा ना सर, किस बात पे हम गौर करेंगे, आप चुनाव के बाद आइए, उस पर हम डिस्कस करेंगे, सीएम के साथ हम बात करेंगे। आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी चिंगारी है, अभी तो छोटी सी चिंगारी हुई है, उस पर बात करने के लिए तैयार है। अगर हमारी बात को नहीं माना गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो लोकसभा का जो चुनाव है उसमें हम उतारेंगे। इसके बाद कोई डिस्कस नहीं होगा, इसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, इसके बाद विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कोई डिस्कस नहीं करेंगे और कोई वार्ता नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा। ठीक, जितना पीछे बार हम सहते आए हैं, बनते आए हैं, वो चीज़ जो हमारे कोर कमेटी और तमाम अंजुमन के लोग और गांव समाज के लोग का
बात मशवरा के बाद आया कि इस लोकसभा में अबर भर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वालों को माफ़ कर देना चाहिए। और उन्होंने अपील भी की आलमगीर आलम, सुबोधकांत सहाय और राजेश ठाकुर ने, इससे पूर्व गुलाम मोहम्मद मीर ने भी। इसको देखते हुए, समाज के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन वापस करते हुए सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि अगर अबर भर हम लोग मान रहे हैं, लेकिन विधानसभा से पूर्व अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो पूरे झारखंड में हम लोग हर विधानसभा में एक अपना कैंडिडेट उतारेंगे। एक समाज के द्वारा आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा था, उसके बाद अचानक आपको नाम वापस लेना पड़ा, क्या कारण था बताएं? देखिए, कारण तो हम लोग का बहुत था। जो सरकार से हम लोग बात किए, सरकार के साथ बात किए, होटल पार्क में हम लोग मीटिंग किए और सरकार को बताया कि हम लोग इस तरह का बात रखे हैं। जो हम लोग 11 बिंदुओं में बात किए हैं, जो हम लोग का हक हुकूक का मांग था, उसको लेके मैं पेपर के साथ 11 बिंदुओं में हम उनसे बात किए सरकार से। और सरकार ने बोला हमको कि ठीक है, मैं इस बिंदुओं पर इस चुनाव के बाद जो समय बच रहा है उसमें मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो भी मांग आप लिख के दिए हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जो बनने का लायक होगा वो मांग को हम पूरा करेंगे। सरकार ने हमको वादा किया है। तो अब इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग बढ़ेंगे? अभी तो मान लीजिए हमारा कोर कमेटी में जो डिसीजन लिया गया उसको हम मानते हैं, और जो भी हम लोग का उम्मीदवार बनाया था, मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ ऑल झारखंड एकता मंच का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको उस लायक समझा था। और इंशाअल्लाह आगे आने वाला चुनाव में भी इस तरह का बात रखेंगे हम लोग। अभी तो जो कोर कमेटी बात किया है उसको हम मानते हैं, और मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेते हैं। मैं इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दबाव है क्या? किन्हीं का दबाव कुछ नहीं है, और जनता को भी ये बता देना चाहता हूं कि भाई, अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर एकता मंच से कोई गलती हो गया होगा तो उसे माफ करें। मैं एकता मंच का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हम लोग का एक चीज प्रत्याशी बनने से तय हुआ था कि हम लोग एक बार सरकार से बात करेंगे, और सरकार से हम लोग बात किए। जो हम लोग का मांग था उसमें लब्बैक किया है सरकार, इसलिए हम लोग कोर कमेटी बात किया। और एकता मंच का सदर जनाब अशफाक भाई और सचिव मुंतजीर रजा साहब और लोग जितने थे 13, 14 या 17 आदमी। सरकार ने आपसे जो वादा किया उस पर खरा उतरेंगे? खरा नहीं उतरेंगे तो आगे लोग विधानसभा का चुनाव है, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे।